लाडली बहनों के लिए खुशखबरी आखिरकार आ ही गई। मामा शिवराज की तरफ से शुरू की गई योजना का फायदा तो महिलाओं को मिल ही रहा है, लेकिन अब यह फायदा और भी ज्यादा हो जाने वाला है, क्योंकि अब सरकार की तरफ से महिलाओं को दिया जा रहा है 1500 रुपए। जी हां, इसका फायदा अगस्त महीने में मिलने वाला है। दरअसल रक्षाबंधन का त्योहार करीब आ चुका है और ऐसे में बहनों को यह उम्मीद रहती है कि अपने भाई जो है वो कुछ ना कुछ उपहार देंगे। वो भाई जिसकी कलाई पर जब वो राखी बांधती है तो भाई उसकी रक्षा करने का वचन भी देते हैं, साथ ही उसे उपहार देते हैं। बस ये मान लीजिए कि कुछ ऐसा ही उपहार मध्य प्रदेश की सरकार लाडली बहनों को इस अगस्त के महीने में देने जा रही है। लाडली बहना स्कीम पर आज तफसील से हम बात करने वाले हैं। आपको ये बताएंगे कि योजना कब शुरू हुई, कैसे कैसे इसकी रकम में इजाफा किया गया, कितनी महिलाओं को इसका फायदा हो रहा है और इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने जो रकम खाते में डाली जा रही है आखिरकार वो बढ़ेगी कब। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि आखिर 1250 रुपए की रकम को 1500 रुपए सरकार ने क्यों कर दिया। क्या सरकार की तरफ से अब 1500 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे या फिर 1250 रुपए ही मिलते रहेंगे। दरअसल खुशी की बात यह है कि सावन और रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि सावन के महीने में बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। अतिरिक्त यानी कि 1250 रुपए से अलग ये रकम होगी, 1250 भी आएंगे। कहने को तो ये रकम अगस्त के महीने में कुल मिलाकर 1500 रुपए की हो जाएगी, 1250 और 250 मिलाकर। लेकिन क्या अगस्त महीने के बाद भी महिलाओं के खाते में 1500 रुपए ही आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल आपको ये याद होगा कि योजना की शुरुआत जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने की थी। योजना विधानसभा चुनाव जब शुरू होने वाले थे उसके कुछ ही महीने पहले शुरू की गई थी, मई के महीने में। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसी प्रकार की एक योजना उनके सत्ता में आने पर लाने की बात पहले कही गई थी, लेकिन तब चूंकि सरकार में बीजेपी थी और सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने तुरंत ही इसे लपका और लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर लाडली बहना योजना को लॉन्च कर दिया। और योजना के लॉन्च करने के बाद जब सावन का महीना आया तो 1000 रुपए से बढ़ाकर इसे 1250 रुपए कर दिया गया। कहा गया कि रक्षाबंधन और सावन में महिलाओं को शिवराज भैया की तरफ से 250 रुपए की रकम अतिरिक्त दी गई। लेकिन याद होगा कि उसके बाद से ही महिलाओं के खाते में 1250 रुपए ही आने शुरू हो गए। तो फिर क्या यह माना जाए कि बीजेपी ने जो 3000 रुपए महिलाओं को हर महीने देने का वादा कर रखा था उसे बीजेपी ऐसे ही धीरे धीरे पूरा करने वाली है। वैसे यह तो तय है कि सरकार एकदम से इस रकम को नहीं बढ़ाएगी, यानी 3000 एकदम से नहीं कर देगी, बल्कि धीरे धीरे इस रकम को बढ़ाया जाएगा। हालांकि सरकार यह कह रही है कि 250 रुपए अलग से बहनों के खाते में डाले जा रहे हैं सावन के महीने को देखते हुए। लेकिन यह मानिए कि यह हो सकता है, यानी कि इसकी पूरी संभावना है कि 3000 रुपए हर महीने देने के वादे को आने वाले वक्त में पूरा करने के हिसाब से सरकार इसमें एक कदम और आगे बढ़ाए और अगस्त के महीने के बाद से ही यह रकम 1500 रुपए कर दी जाए रेगुलर तौर पर। हालांकि सावन के महीने में लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देने की बात कैबिनेट की बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की। मोहन सरकार इस महीने 1 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों को 1500 रुपए देने वाली है, दे रही है। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, सुनते हैं। सावन का महीना प्रारंभ हुआ है। हम सबका सौभाग्य, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का संकल्प लिया सर्वहारा वर्ग का, और जो खास करके मोदी जी ने 4 जातियाँ बताई है, महिला, युवा, किसान, गरीब, ऐसे में बहनों के लिए सावन माह में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 1250 की जो राशि मिल रही है उसके अतिरिक्त इस माह अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपये प्रति बहन के लिए विशेष रूप से अलग से खाते में राशि डाली जाएगी। और हमने सामाजिक बंधुत्व के भाव के आधार पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, समस्त जनप्रतिनिधियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त रक्षाबंधन तक अलग अलग बस्तियों में, मोहल्ले में, गाँवों में, जहाँ जहाँ बहनें रहेगी, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को संपन्न करेंगे। आइए हम सब अपनी बहनों के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। रक्षाबंधन का पावन पर्व बहन भाइयों के लिए एक अद्भुत पल होता है। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई।
वैसे बीते साल शिवराज सिंह चौहान ने सावन पर अतिरिक्त 250 रुपए देने की शुरुआत की थी और अब चूंकि मुख्यमंत्री बदल गए मोहन यादव हैं तो इस परंपरा को उन्होंने कायम रखते हुए रकम बढ़ाने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सावन माह का विशेष महत्व है। सावन में हर लाडली बहन के खाते में आने वाली 1 तारीख को 250 रुपए अंतरित यानी ट्रांसफर किए जाएंगे। ये राशि हर महीने जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि से अलग होगी। उन्होंने कहा है कि लाडली बहनों को हर महीने जारी होने वाले 1250 रुपए पूर्व के अनुसार उनके खाते में जारी किए जाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के समय मई 2023 में लाडली बहना योजना शुरू की गई। लाडली बहना योजना 5 मार्च 2023 को शुरू हुई थी। जून के महीने से लाडली बहनों के खाते में 1,000 रुपए की रकम आने लग गई थी। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए देने का फैसला पहले किया गया था। इसकी पहली किश्त 10 जून को जारी की गई थी और अब इस योजना के तहत 1250 रुपए प्रति महीने के हिसाब से महिलाओं को मिलते हैं और सालाना 15,000 रुपए महिलाओं को दिए जाते हैं। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की करीब 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को सरकार पैसा देती है। अब यह भी जानिए कि अगर आपको यह पैसा नहीं मिल रहा है तो कैसे आपको यह पैसा मिल सकता है। अगर आप इस योजना की पात्र हैं और आपके खाते में यह रकम नहीं आ रही है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको करवाना है अपना KYC चेक। यहां पर यह चेक करें कि आपकी KYC संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी हुई है या उसमें कोई दिक्कत है। इसके बाद भी अगर आपको समस्या का समाधान नहीं मिलता तो आप CM हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकती हैं। अगर शिकायत करती हैं और शिकायत आपकी सही पाई गई तो आपके खाते में पैसे ट्रांसफर करने शुरू हो जाएंगे। अब जल्दी से यह जान लीजिए कि कैसे अपना नाम आप इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। दरअसल इसके लिए cmladlibehna.mp.gov.in की साइट है जिस पर आप जाएं, जानकारी हासिल कर लें। इसके लिए आपको होम पेज पे जाना है, अंतिम सूची के लिंक पर क्लिक करना होगा, अपने जिले और तहसील का नाम चुनना होगा, फिर ब्लॉक या ग्राम पंचायत का नाम फिर चुनना होगा और इसके बाद पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जो लाडली बहनाएं हैं उनकी लिस्ट ये सामने आ जानी है। इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक भी कर सकते हैं। वैसे चलते चलते ये बता दें कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे भाइयों को इस बात की तकलीफ या दर्द कहीं ना कहीं था और उसको लेकर मीम्स भी बनाए गए कि हमारे लिए तो मामा ने कोई योजना शुरू नहीं की। हालांकि मामा अब मुख्यमंत्री नहीं है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, लेकिन दूसरी तरफ लाडला भाई योजना जो है वो महाराष्ट्र में शुरू की जा चुकी है और माना यह जा रहा है कि यह इसी तर्ज पर है जैसे लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई। तो क्या सवाल यह भी है कि क्या लाडला भाई योजना मध्य प्रदेश में क्या सरकार शुरू कर सकती है? हालांकि यह रोजगार से जुड़ी हुई योजना है, तो क्या मध्य प्रदेश में इसको शुरू किया जा सकता है, यह भी देखना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, ये योजना शुरू करनी चाहिए भाइयों के लिए या नहीं? आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।